हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक सिटी। आज हम करेंगे एक बुक का रिव्यू जो कि है एमटीजी की सीबीएसई चैंपियन। तो आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो तो है केमिस्ट्री की, लेकिन यही बुक आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और भी सब्जेक्ट की मिल जाती है। तो इस बुक में आपको देखने को क्या मिलेगा, इस बुक में आपको पास्ट 11 ईयर्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कंप्रिहेंसिव थ्योरी, दिल्ली ऑल इंडिया फॉरेन कंपार्टमेंट पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आंसर एज पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेंगे और 10 प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेंगे एंड लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर। और जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैम्पल पेपर होगा जो सीबीएसई एवरी ईयर रिलीज़ करता है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो जैसे ही हम इस बुक को अगर करें ओपन, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कंटेंट जो कि सभी बुक में देखने को मिलता है। तो कंटेंट की तरफ आप एक नज़र डालें तो सबसे पहले देखिए कंटेंट में क्या दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड सोल्व पेपर 2017। तो आप जिस भी ईयर की बुक लेंगे उससे पास्ट ईयर का जो भी पेपर होगा बोर्ड का वो आपको यहाँ पर सोल्व मिलेगा। देखिए जैसे ये वाला जो एडिशन है वो है 2017 और 18। तो यहाँ पर 2017 वाला जो पेपर है वो आपको सोल्व मिलेगा, जिसमें कि आपको जो फॉरेन वाले क्वेश्चंस हैं और ऑल इंडिया और दिल्ली सीबीएसई ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर जो कि एवरी ईयर सीबीएसई रिलीज़ करती है, तो वो लेटेस्ट वाला आपको मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये 16 चैप्टर जो कि क्लास 12 में है, और जैसे ये 16 चैप्टर ख़त्म होंगे इसके बाद आपको एक कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा जिसमें तकरीबन 26 क्वेश्चंस हैं जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि सभी चैप्टर से लिए गए हैं। यानी कि 16 चैप्टर्स के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एक कंपार्टमेंट में दिए गए हैं, लगभग 26 क्वेश्चंस हैं वो। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सीबीएसई सैम्पल पेपर। अब देखिए यहाँ पर दो सीबीएसई सैम्पल पेपर, एक तो लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर यानी कि जिस ईयर की आप ये बुक लेंगे उस ईयर में जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो ये दूसरे वाला जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई सैम्पल पेपर, ये आपको पास्ट ईयर को देखने को मिलेगा। जैसे कि अब तो 2017 का देखने को मिलेगा, और ये जो सीबीएसई सैम्पल पेपर नीचे वाला है ये आपको 2016 को देखने का मिलेगा। अगर इससे नीचे चले तो 10 प्रैक्टिस पेपर आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रैक्टिस के लिए होंगे, जिसमें 2 सोल्व पेपर होंगे और जो बचे हुए 8 हैं वो अनसोल्ड होंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। इससे आगे अगर हम चलें बात करें तो हमें देखने को मिलेगा सिलेबस। यहाँ पर सिलेबस दी गई है, उनकी वेटेज दी गई है। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा ये सिलेबस है, टॉपिक वाइज सिलेबस दिया गया है 16 चैप्टर्स का। ये देखिए पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग, यानी क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन किया गया है, किस चीज़ की क्या वेटेज रही, कौन से क्वेश्चन कैसे दिए गए, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप, ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बताया गया है कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क के, फिर है शॉर्ट आंसर 1, ये है 2 मार्क्स के, फिर है शॉर्ट आंसर टाइप 2 3 मार्क्स के, फिर है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि ये 4 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स के। तो ये वेटेज दी गई है और कैसे कैसे क्वेश्चन है वो आपको बताया गया है। इसके आगे अगर हम बात करें तो हमें मिलता है देखने को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सोल्ड पेपर है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिल्ली और ऑल इंडिया का सोल्ड पेपर देखने को मिला है। तो सीबीएसई बोर्ड सोल्ड पेपर 2017, यानी जिस भी ईयर की बुक लेंगे उससे पास्ट ईयर का सोल्ड पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, ये देखिए चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन 2017, यानी चैप्टर वाइज एनालिसिस दिया गया है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। पूरा ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है कि किस तरह से 2017 का पेपर आया। ये देखिए पूरा पेपर दिया गया है। इसके आगे ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये सभी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और इसके बाद आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी दिया गया इस पूरे पेपर का। ये देखिए काफ़ी डिटेल में दिया गया जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब जैसे ही हमारा 2017 वाला बोर्ड का जो एग्ज़ाम है ये खत्म होता है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर, यानी लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर देखने को मिलेगा आपको जो कि सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किया गया होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो देखिए ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा, कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने किस हिसाब से दिए हुए हैं। ब्लूप्रिंट यानी कि 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन, ऐसे ऐसे यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिया गया है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो ये पूरा लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर दिए गए क्वेश्चन है, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशंस है जो कि आपको करना चाहिए। लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर हमेशा करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए अगर हम किसी एक चैप्टर को पढ़ने बैठते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखिए इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जो क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। और सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा
ग्राफिकल एनालिसिस, यानी कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस देख लेंगे, पास्ट 11 या 10 ईयर के ट्रेंड एनालिसिस, यानी पास्ट 10 और 11 ईयर में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सबसे पहले उसी टॉपिक को करना। तो ये इसीलिए दिया गया ताकि आपको ये हेल्पफुल हो। अब सबसे पहले दिया जाता है क्विक रिकैप, जैसे कि कुछ थ्योरी, यानी कि पूरी थ्योरी तो नहीं दी जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि आपको हेल्पफुल होंगे। तो ये देखिए क्विक रिकैप है, और यहाँ पे लगभग सब कुछ ही दे दिए गए हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बोर्ड के लिए सब कुछ सही है, कुछ एक दो चीज़ रह गई होगी तो, लेकिन बाकी सब कुछ सही है, काफ़ी थ्योरी दे दी गई है। इसके बाद अगर आप बात करें तो प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर के जितने प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन थे वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए ये जो आप सबसे पहले देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स 1 मार्क के, तो यहाँ पर लिखा गया है 1/5। ये देखिए, अगर आप मान लीजिए मैं आपको ये बुक रिव्यू करवा भी दूँ, फटाफट बता भी दूँ, और आपको यही ना पता हो कि ये 1/5 क्या लिखा हुआ है, या फिर आप बुक पढ़ने बैठें और आपको चीज़ ही ना समझ में आ रही हो कि बुक में है क्या, तो फिर क्या, कोई फ़ायदा ही नहीं है इस बुक रिव्यू का। तो पहले मैं आपको एक बार ये चीज़ और बता देता हूँ, ये 1/5 है, इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है 1 मार्क का, ये 5 मार्क वाले जो क्वेश्चन है उसमें 1 मार्क का पूछा गया है। यानी कि 5 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 तो 2 मार्क्स के होते हैं और 1 1 मार्क का, यानी कि ये बता रहा है कि 5 मार्क के क्वेश्चन में ये 1 मार्क का पूछा गया है। अब जैसे कि एक और देखते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर 2/5 भी लिखा हुआ है नीचे, तो 2/5 का मतलब ये है कि 5 मार्क के क्वेश्चन में 2 नंबर का पूछा गया है। यहाँ पर 2/3 भी लिखा हुआ है, यानी कि 3 मार्क के क्वेश्चन में 2 नंबर का पूछा गया है। तो ऐसे है ये, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि इन्होंने जो 5 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है वो भी 1 मार्क में डाल दिया, जबकि बहुत सारी बुक में देखेंगे आप तो वो पूरा 5 मार्क का एक में ही दिया होता है। जैसे कि एग्ज़ाम आइडिया अगर आप देखें तो उसमें वो 5 मार्क के में ही दिया होता है। तो इसलिए इन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया जैसे भी इन्होंने किया हुआ था, जो भी इनका था सिस्टम था। तो ये था प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर के हैं। ये देखिए सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं और टॉपिक वाइज दिए गए हैं। ये देखिए जैसे कि ये एबनॉर्मल मोलिकुलर मास वाला है, इसमें सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 1 मार्क के, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, इस ये 2 मार्क्स के, फिर शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, ये 3 मार्क्स के, और फिर आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि उसके लिए अलग से कंपार्टमेंट दिया गया है। इन्होंने लास्ट में कंपार्टमेंट दिया गया है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पूरे पेपर में एक ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है लगभग, तो इसलिए उन्होंने लास्ट में दे दिया। अब यहाँ पर है लॉन्ग आंसर टाइप जो कि 5 मार्क्स के। अब ये तो होता है ख़त्म पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। इनके बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन ये देखने को मिल जाता है, ये देखिए, जो कि काफ़ी डिटेल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये देखिए काफ़ी सही दे रखे हैं आंसर भी जो भी। इसके बाद जैसे ही अब 16 चैप्टर खत्म होते हैं, आप 16 चैप्टर पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक कंपार्टमेंट मिलता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का, जिसमें ऑल ओवर दी होल बुक है जो भी, उसके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए 16 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब ये नहीं है कि हर चैप्टर में से एक, कुछ नहीं पता इनका, लेकिन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हर चैप्टर में से एक दिया हो, लेकिन पूरी बुक के दिए गए हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये देखिए आंसर्स भी दिए गए हैं कैसे आपको लिखना है। फिर आपको मिलता है पास्ट ईयर का सीबीएसई सैम्पल पेपर, यानी कि 2016 का ये सीबीएसई सैम्पल पेपर है। ये देखिए ये पूरे क्वेश्चंस हो गए और ये इसका सॉल्यूशंस हो गए हैं। अब इसके बाद में जो मिलता है वो आपको मिलता है प्रैक्टिस पेपर, जो कि यहाँ पर 10 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, जबकि और कोई बुक देखेंगे आप तो कम ही मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे, 5 मिलेंगे। लेकिन ये सही बात है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें जो पहले 2 पेपर हैं वो तो सोल्व मिलेंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरे पेपर नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट जो पेज है वही दिखा रहा हूँ। ये देखिए 2 तो सोल्व हैं, इसके बाद जितने भी बचे होंगे वो अनसोल्ड है। ये 4, ये 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10 और ये सारे अनसोल्ड है। तो यहाँ पर हमारा होता है बुक का रिव्यू ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और वो बुक का रिव्यू कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट बुक रिव्यू किस बुक पर बनाना चाहिए वो भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।